नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं एनर्जी बैंड गैप। किसका? सेमीकंडक्टर का। तो आज हम सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड गैप का जो वाला प्रैक्टिकल है उसका गैप फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो ऑब्जेक्ट है हमारा टू डिटरमाइन द बैंड गैप इन ए सेमीकंडक्टर यूजिंग ए पीएन जंक्शन डायोड। बच्चों, पीएन जंक्शन डायोड की हेल्प से हम क्या करेंगे? एनर्जी बैंड गैप निकालेंगे। किसका? सेमीकंडक्टर का। आपको ये एक एपरेटस दिख रहा है, इसमें सभी हमारे एपरेटस के पार्ट हैं वे इन्वॉल्व है। जिसे एपरेटस रिक्वायरमेंट में हमने पढ़ा है पावर सप्लाई, माइक्रोमीटर, इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवन, थर्मोमीटर, सेमीकंडक्टर डायोड। ये सेमीकंडक्टर डायोड है हमारा, ये हमारा ओवन है, ये पावर सप्लाई के लिए है हमारा, ये हमारा थर्मोमीटर है। और हमने थर्मोमीटर लगा के ओवन को भी चालू कर दिया ताकि ये टेम्परेचर हमारा लगातार बढ़ रहा है। इसमें जो पीएन जंक्शन डायोड है वो हम रिवर्स बाइज में यूज़ करेंगे, क्योंकि रिवर्स बाइज हमें यहाँ पे रिवर्स सेचुरेशन करंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इनके बीच ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें इस पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बाइज की तरह यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिवर्स बाइज करने के लिए हमें पी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है ना, पी टर्मिनल हमें बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और सीरीज से होते हुए एक एमीटर माइक्रोमीटर ऐड करके, मतलब सीरीज में हमें माइक्रोमीटर ऐड करना है। सर्किट मैंने आपके लिए सामने बना दिया है, सिंपली दिख रहा है आपको कि पी टर्मिनल को बैटरी की पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव से और मिलीमीटर को पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए कर दिया है। वो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, 30 के पास पहुंच गया है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला यूज़ क्या करना है? हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें log IS यानी सेचुरेशन करंट की वैल्यू चाहिए और टेम्परेचर केल्विन में चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या कर, ठीक है, तो बच्चों हम क्या करना है? फॉर्मूला यूज में ये फॉर्मूला है स्लोप ऑफ द इलेक्ट्रॉन अपॉन 5.036 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो थ्योरी क्या कहते हैं कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर में क्या होता है बच्चों? सेमीकंडक्टर में हमारा क्या होता है कि जो दो तरीके के बैंड होते हैं हमारे, क्या होते हैं? दो तरीके के बैंड होते हैं। एक हमारा कंडक्शन बैंड होता है और एक वैलेंसी बैंड होता है। ठीक है, कंडक्शन बैंड में क्या होता है बच्चों? जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा आपकी करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि जो हम पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बाइज करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मिनोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होती है। ठीक है, जो जितनी भी करंट फ्लो होगी मिनोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से वही हमारी मेजरमेंट होगी एनर्जी गैप के। यानी कि जब मिनोरिटी चार्ज कैरियर फ्लो करते हैं तो और जो करंट फ्लो होती है मिनोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से वो एनर्जी गैप के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि जो बैंड गैप होता है ना वही इस चीज़ की मेजरमेंट होती है, वही एनर्जी की मेजरमेंट है। तो हमें एनर्जी निकालनी है कि इलेक्ट्रॉन को कितना जंप करना पड़ेगा वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, वही आपका क्या है? बैंड गैप है। तो उसके लिए फॉर्मूला आपको है IS क्या है? सेचुरेशन वैल्यू ऑफ द जंक्शन डायोड है, और डेली क्या है? एनर्जी गैप है, और T क्या है? टेम्परेचर केल्विन में है, और log IS है कांस्टेंट माइनस के, इसमें से वैल्यू माइनस करके निकल जाएगा। तो हम इन दोनों के बीच वो ग्राफ खींचेंगे IS और 10⁻³ के बीच। ठीक है, और जो जर्मेनियम की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 0.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हमारा टेम्परेचर 50 के लगभग है दोस्तों, अभी 70 के लगभग हो रखा है। वैसे पहले भी इससे पहले एक्सपेरिमेंट में मैंने सारी रीडिंग ले रखी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रीडिंग लेके दिखा देता हूँ कैसे रीडिंग लेनी है, क्योंकि लाइट चली गई थी, वो करंट चली गई थी, उसके बाद अब आई है। फिर से हम इस प्रैक्टिकल को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट मेरा साथ दे रहे हैं, BSc थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, क्योंकि BSc थर्ड ईयर का एक्सपेरिमेंट है। सगुन, शिवानी, डबल शिवानी, ट्रिपल शिवानी, हमारी क्लास में 3 शिवानी है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप पॉज कर दीजिए वीडियो, देख लो, रुको ऑन ना करिए, स्टार्ट। बच्चों अब आप देख रहे हो ओवन की जरिए टेम्परेचर 70 के लगभग हो गया है, 70 से अब ही हो गया है। अब हम ओवन को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद 5 का गैप करके हम करंट को मेजर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 का गैप करेंगे 60 के समथिंग, 70 पे लेंगे। 70 पे कितनी करंट फ्लो हो रही है? अभी तो टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, अब कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रैक्टिकल में टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हमें पॉज कर करके वीडियो आगे बढ़ानी पड़ रही है। बच्चों हम क्या करते हैं, देखो हम 70 के लगभग मेजर कर लेते हैं करंट को, फिर 65 पे मेजर करेंगे करंट को,
फिर 55 पे, 50 पे, 45 पे, 45, 40 पे, 35 पे, 30 पे, इस तरीके से हम करंट की वैल्यू को अलग अलग मेजर करते चले जाते हैं 5-5 का गैप लेके। तो ये हमारी रीडिंग हो जाएगी। फिर हम इनके बीच ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल मैंने पहले ही रीडिंग लेकर रखी है, रीडिंग मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ कैसे रीडिंग ली थी हमने। देखो बच्चों, ये देख रहे हो आप हमारे सामने, ये करंट है 19 है, 12 है, 8 है, 6 है, 5 है, अलग अलग टेम्परेचर पे लेकर रख रखी है बच्चों हमने। ठीक है, और हम क्या करेंगे, फिर हमने log 10 की बेस में IS की वैल्यू निकाली इस तरीके से, इसी करंट के क्रॉसपेंडिंग। ठीक है, और जो टेम्परेचर था उससे हमने 10⁻³ को डिवाइड करके ये वैल्यू निकाली। हम दोनों के बीच हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ये हमारा इस तरीके से मिलता है ये। ठीक है, तो हमारा जो स्लोप है लाइन का वो AB/BC होगा। AB/BC जो हमारा tan थीटा होता है वो एक्चुअली में वही स्लोप होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल आता है वो। ठीक है, तो हमने पहले ही जब मैंने स्लोप ग्राफ के जरिए निकाला हुआ है वो है 2.66। ठीक है, तो उसको किससे डिवाइड करना है बच्चों, उसको डिवाइड करना हमें 5.030 से 5.036 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करके जो मिलेगी वो हमें लगभग इसी के समथिंग वैल्यू मिल जाएगी। हमारा प्रैक्टिकल यही है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है बच्चों, मैंने ये और भी दिया है। मैं कल को शायद जब भी फिलहाल हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है बच्चों को, तुम्हें कल मैं ग्राफ पेपर पे इस चीज़ को प्रेजेंट करके दिखाऊंगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए हमारे